फाइनली अंशु ने आज सपना की बातों का जवाब दे दिया है। बहुत सारे सवाल और बहुत दिन से अंशु के ऊपर उठ रहे थे। अंशु के ऊपर ना जाने कितने ही गंदे गंदे जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे, उसके गंदे गंदे नाम रखे जा रहे थे। ऑडियंस को सिर्फ अभी एक पक्ष ही पता था। जैसा कि हमेशा से हम बोलते हैं कि भाई दोनों पक्षों की सुननी चाहिए, उसके बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ही ठीक होता है, दूसरा अगर नहीं बोल रहा तो वो गलत है। तो द रोट वाले चैनल की बात जो थी, द रोट वाला चैनल जो है, सपना ने बोला कि अंशु के पास वो चैनल है, मैंने यहाँ से दे दिया तभी उसके आईडी पासवर्ड चेंज हो गए और सिर्फ उसमें एक नंबर बचा हुआ। कि जो एक रिश्तेदार हैं मोसा जी, उन्होंने भी एक कमेंट किया था और जिसके बाद उस कमेंट के बाद बहुत बड़ा बवाल बन गया, जहां उन्होंने ये बोला था कि उस लड़की की भी मेहनत है और वो जो चैनल है ना, वो अंशु के जो बुआ फूफा जी हैं उन्होंने दिलवाया था। लेकिन वो अंशु के द रोड शो की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको द रोड चैनल बोला और उनको भी भला बुरा बोला। अब फाइनली जो है, जो अंशु के ऊपर ही ब्लेम लगाए थे, अंशु सामने आई और अंशु ने सारी चीजों को धीरे धीरे क्लियर किया। सबसे पहले द रोड के लिए बोला कि द रोड चैनल जो है अंशु के पास है, अंशु ने हड़प लिया है। हाँ हाँ, अंशु ही जो है ना बड़ी बाल कलाकार बनती है, इसने ही हमें कमा के दिया है, आज तक हम तो कुछ थे ही नहीं। तो देखिए, कमाने वाली बात या फेम वाली बात, कमाने या फेम वाली बात, कमाया तो सूरज जी का फेम था। एक्चुअली सूरज जी थे जिन्होंने द रोड चैनल बनाया था। उसके बाद मेहनत करने के बाद वो चैनल जो है वायरल हुआ और उसके बाद लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते गए। फिर स्नैपी गर्ल चैनल बना, लेकिन अगर फेस वैल्यू बोले तो वहां पे सूरज जी की थी। सूरज जी के बाद राजवीर जी ने संभाला, साथ में अंशु भी थी जो जेरी के साथ वीडियो बनाती थी। अंशु ने साफ बोला है कि भाभी आप जाके पुलिस कंप्लेन कर सकते हो कि वो चैनल गया तो गया कहाँ। और मेरा भी यही सवाल है कि सपना, तुमने किसको चैनल दिया था, ये सबसे बड़ी बात है। सपना के पास सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, सपना के पास सारे स्क्रीनशॉट होते हैं कि भाई किसको कब दिया गया था, वो डेट, वो सारी चीजें बताओ कि वो दार रोड चैनल तुमने किसको दिया था। और पुलिस में कंप्लेन करो, साइबर क्राइम में कंप्लेन करो कि वो चैनल जो है किसने हैक किया है या फिर किसने चोरी से अपने पास रखा है, जहां आईडी पासवर्ड चेंज भी हो गए हैं। बोला जाता है गलतफहमी। अब आप देख सकते हो कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे पूरे घर में क्या बवाल मचा हुआ है कि दार रोड चैनल अंशु हड़प के बैठ गया। अंशु ने सामने से बोला है कि भाभी ये दार रोड शॉट है ना, ये भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप तो मेरा कॉल ही पिक नहीं करते, ना ही बात करने की कोशिश करते हो। मैं आपको आज ही आईडी पासवर्ड द रोड के भी दे दूंगी। द रोड शॉट जो बीइंग अंशु के नाम से है वो आप रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके से झूठे ब्लेम या फिर इस तरीके से बदनाम मत करो। सारे लोग जो है सवाल करते थे हमेशा से अंशु से, और मेरा भी हमेशा यही सवाल रहता था मन में कि अंशु अचानक से बदल कैसे गई। अंशु जैसे ही अपने घर गई है, भाभी का नाम नहीं लेती, बात नहीं करती सपना की एक बारी भी। हाँ, एक दो बार उसने बात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से नहीं की। अभी जो लास्ट वीडियो आई थी इनकी दिवाली वाली, जब सपना के सास ससुर गए थे, वहां पे भी आरू और ही का नाम लिया गया। इसके लिए भी अंशु को काफी कुछ सुनाया गया। तो अंशु ने जो चीजें बताई सुन के सच में मैं भी हैरान थी। और ये चीजें सपना ने आज तक अपनी वीडियो में नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? सपना को बताना चाहिए था कि मैंने ही मना किया था अंशु को कि अंशु मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है और मेरे नाम पर तुम व्यूज मत खाओ। इसको मैं मान सकती हूँ क्योंकि सपना हमेशा जो है जब भी वीडियो बनाती है रिश्तेदारों पे या लाइव करती है, ये बात वो बार बार बोलती है। आज भी लाइव में जो है सपना ने ये बात बोली थी कि ये जो मौसा जी है, वैसे ही कितने व्यूज आते थे इनके, 20 30 100 50 इतने व्यूज आते थे, लेकिन जो है मेरा नाम लिया तो अब इनके व्यूज देखो, और मेरे नाम से व्यूज ले रहे हैं, मेरे नाम से घर चल रहा है इनका। तो मैं सपना को ये कहना चाहूंगी कि इतना भी घमंड अच्छा नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की वर्डिंग बोलो, चाहे वो किसी के लिए भी बोलो, चाहे आप किसी चैनल के लिए भी बोलो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्लॉगर हैं जिनका डाउनफॉल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक इंसान जो है नंबर 1 पे ही रैंक करता है, नहीं। अपनी ऑडियंस को बनाना, किस तरीके का आपका नेचर है, किस तरीके का आपका स्वभाव है, लोगों को जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और डाउन टू अर्थ होना, ये तो सबसे बड़ा। ने थोड़े दिन पहले जो है अपनी जो इनकी जेठानी है, जो इनका इतना ज्यादा फेवर करती है, हाँ ये मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत गलत बोला था सपना को, बहुत ही गलत बोला था, लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने माफी भी मांगी, सारी चीजें हुई, और आज जो है वो उनको बिल्कुल अंधाधुंध
अंधाधुंध सपोर्ट करती हैं, उनके लिए भी सपना ने ये बात अपनी वीडियो में बोली थी कि एक वो मेरी जेठानी, पहले तो कभी मैं नाम नहीं लेती, चलो नाम ले देती हूँ, मुझे इतना भला बुरा बोलती थी और आज जो है मेरे नाम से ही व्यूज ले रही है मुझे अच्छा बोल के। तो इस तरीके की चीजें सपना को नहीं करनी चाहिए कि कोई अच्छा बोल रहा है, कभी वो अगर बुरा बोलता था, अगर आज वो अच्छा बोल रहा है तो आप उसको जो है इस तरीके से बोल। फिर भी जो इनकी जेठानी है उन्होंने बहुत प्यार से जो है रिप्लाई किया, इवन ये तक बोला कि सपना जब तुम चाहो मेरा चैनल ले सकती हो, मैं तुम्हें अपना आईडी पासवर्ड तक देने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरीके की चीजें मत बोलो, मैं आज तुम्हारे फेवर में हूँ। कल जो मैं थी कुछ ऐसे कारण थे या फिर ये कह लीजिए कुछ मेरे सास ससुर ने ही मुझे भड़काया था, इस वजह से मैंने वो चीजें बोली थी। सपना बार-बार जो है प्रॉपर्टी के लिए ब्लेम करती रहती है कि हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, मेरे पास मिलने नहीं आए थे, ये लोग तो वैसे ही आए थे, प्रॉपर्टी के लिए आए थे, क्योंकि इलीगल चीजें हैं। तो सब अंशु ने आगे से यही बोला है कि भाभी आप वो सब चीजें बताओ ना सोशल मीडिया पे कि एक्चुअली वो इलीगल चीजें क्या है, अगर आप सारी बातें बताती हो तो बिल्कुल खुल के बताओ। आप अपनी भी बताओ कि मैंने जो है क्या-क्या इन्हें बोला है, मैंने जो अपनी सास के साथ लड़ाई की, उनको यहाँ आने से मना कर दिया क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अंदर से नेगेटिविटी थी अंशु के लिए, अंशु की फैमिली के लिए। ऐसे ही इनकी सास वहाँ पर गई, वहाँ जाकर उन्होंने अंशु से कॉल करवाया और बात की कि मुझे बेटा मिलने आना है, लेकिन इन्होंने सामने से लड़ाई कर ली। सामने से लड़ाई करने का रीज़न क्या था? अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या सोच है, कोई मेंटालिटी आती है इसमें नज़र। एक तो आपने इतना कुछ किया आज तक, मुझे नहीं लगता अगर कोई और सास-ससुर होते तो वो कभी जो है सामने से मिलने आते या बात भी करते, नहीं करते। लेकिन फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि हमें जो है मिलने आना है। इन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पर आए हो, आपको जितना दिन यहाँ पर रहना है आप रहो। ये क्या मतलब हुआ? अगर उन्होंने बोला था कि बेटा मिलने आना है तो सपना जो है बोल सकती थी कि हाँ, आप बिल्कुल मिलने आओ और आप दिवाली यहाँ मनाओ। और ये चीज़ इनके मौसा जी ने भी कमेंट में बोली है किसी को कि भाई वो लोग जा रहे थे लेकिन सपना ने ही खुद से मना किया है। तो अब एक बात बताओ, कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है? सपना का कहना ये था कि यहाँ तुम्हें जितना दिन रुकना है रुको, तुम जाओ वापिस शिवपुरी, वहां से फिर तुम अलग से मुझे मिलने आओ। भाई ये कहाँ की वो है? मतलब मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आ रही कि सपना क्या चाहती है, सपना के मन में इतना क्या जहर भर गया इन लोगों के लिए कि सपना जो है पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहती। अगर वो लोग पहल कर रहे हैं आने की तो सपना को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पे अंशु ने ये बात फिर से क्लियर करी कि मेरे पापा और मौसा जी गए थे वहां पर, और अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत बोला है, कोई भी चीज ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आपको बोली है, तो आप तो रिकॉर्डिंग रखती हो, हर चीज का आपके पास प्रूफ रहता है, तो वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दो कि मेरे पापा और मौसा जी ने आके वहां पर ऐसा क्या गलत बोला। और अगर वो गलत बोलते तो क्या सपना के जो घर वाले हैं क्या वो कभी खुश होते? जैसा कि इनके मौसा जी ने वो चीजें बताई कि वो लोग बहुत खुश हुए जैसे ही हम उनके पास जो है एक प्रस्ताव लेके गए कि भाई दोबारा से जो है ना बच्चों को घर जाना चाहिए और पूरी फैमिली को एक होना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन सपना ने इस चीज का भी लाइव में नहीं बताया कि भाई वो लोग आए थे और मेरे घर वाले खुश थे। सपना ने एक वीडियो बनाई थी गोल्ड वाली और सपना ने ये बोला था कि मैं गोल्ड दे के आई हूँ, और सच में जब मैंने वो वीडियो देखी थी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे कि जैसे गाय और बछड़ा मिलते हैं ना, सेम वैसे ही इनका मिलन था और कितना ये तड़प रहे थे। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं बताई सपना ने। सपना ने आके वहां पर बहुत सारी हेट तो बोला लेकिन ये नहीं बताया कि वहां पर हुआ क्या था। हुआ यही था जो अंशु ने बोला कि मुझे जो है भाभी ने गोल्ड दिया और मैं मम्मी पापा को जो है ऐसे बिना बताए नहीं ले सकती थी, लेकिन भाभी ने मुझे बोला था कि मत बताना। अब वहां पर अगर कोई भी लड़की एक अनमैरिड 16 साल की होगी और उसको गोल्ड गोल्ड कोई छोटी चीज नहीं है, कल को कोई भी इंसान ब्लेम लगा सकता है कि ये लड़की कहाँ से लाई गोल्ड, बताओ इसका ये है वो है, लोग बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को बता दिया कि ऐसे ऐसे भाभी ने गोल्ड दिया है। और फिर उसके बाद इनका भाई आया, कोई फोन चार्जर वहां पर रह गया था, और उसके बाद फिर सपना ने क्या किया, गुस्से में वो गोल्ड जो है उठा के खेत में फेंक दिया। लेकिन ये चीज सपना ने अपनी वीडियो में नहीं बताई। तो यही सपना से सवाल है कि सपना सारी चीजें तुम अपनी वीडियो में क्यों नहीं बताती हो? सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अंशु को, सास ससुर, यही सब लोग गलत क्यों होते हैं? सपना ने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, और ब्लॉक अनब्लॉक वाला जो खेल खेला गया था, सपना ने बोला कि देखो लोग कितनी चालाकी करते हैं, मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो मैंने लखन भैया के साथ ऐसे कर कर देखा है। तो अंशु ने भी सारी चीजें दिखाई कि जब शिवी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, फिर अपने आप ही अनब्लॉक करके मुझे फॉलो किया, तो मैंने भी बैक में इनको फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद ये लाइव में आके मेरी तारीफ कर रही थी कि अंशु और मेरी इंस्टा पे बात होती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये है वो है।
लेकिन आज भी जो है ना, अब सपना ने कुछ दिन पहले फिर दोबारा से उसको ब्लॉक कर दिया है। चीज जो है अंशु अपनी वीडियो में दिखा रही थी कि ये देखो भाभी, जो अकाउंट है ना, मैं कहीं से भी सर्च नहीं कर पा रही, मुझे जो है इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। और इनकी लड़ाई तो जैसा कि बताया कि 3-4 महीने पहले ही हुई थी, और वही चीज, वही रिकॉर्डिंग सपना ने दोबारा सुनाई, जबकि लोग आज तक पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कर्म कांड था या फिर उनके हस्बैंड को आपने क्यों निकाला था। उधर से शिवी भी बिल्कुल चुप है और यहाँ से सपना भी चुप है। लेकिन जब पहले शिवी के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, इन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया था। और अगर अंशु इतनी ही बुरी होती तो अंशु शिवी को ब्लॉक क्यों करती उस टाइम पे। उस टाइम पे अंशु ने भी ब्लॉक किया था, जबकि अंशु का उनसे कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ना ही अंशु की लड़ाई थी। अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी जो है फैलाई जा रही है इनके घर वालों के लिए, उस चीज में पूरे रिश्तेदार, अंशु, इनके सास ससुर, हर इंसान जो है गलत है। जैसा कि अंशु ने एक लाइन और बोली, और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सटीक बैठ रही है आज, कि फैमिली प्रॉब्लम नहीं, ये अब एक कंटेंट बन के रह गया है। और ये बात सच में सही लग रही है कि भाई ये अब एक कंटेंट बन के रह गया है। क्योंकि सपना ने आज तक जितनी भी वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग, और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी सपना को कब मिलनी स्टार्ट हुई, जब उन्होंने अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग डाली थी। उससे पहले ऐसा सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं था। तब से लगा कि नहीं सपना, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, ऐसा मत करो। और उसके बाद डे बाय डे जो है रिकॉर्डिंग डालना। अब सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा, और जब वो नहीं बोल रहा तो उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि ये गलत है, ये क्या बोलेंगे, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत इंसान है। तो जैसे बाकी व्लॉगर्स कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करनी है, व्यूज आने हैं, तो सेम वही चीजें आज यहाँ हो रही है। और मैंने पहले भी बोला था कि ये जो फैमिली मैटर है, जैसे कि अंशु ने व्हाट्सएप किया, तो सपना जो है लाइव के बाद अंशु से बात भी कर सकती थी। इस फैमिली मैटर को जो है फोन पे भी सोल्व किया जा सकता था, लेकिन नहीं, इन सब चीजों को यहाँ सोशल मीडिया पे लेके आना है। क्योंकि सोशल मीडिया से ही घर चल रहा है, सोशल मीडिया से ही सब कुछ है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर सपना जो है एक नॉर्मल वीडियो डालेगी तो उनके व्यूज नहीं आएंगे, उनको देखने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन जो ये फैमिली मैटर जो इस टाइम पे आ गया है ना, हर इंसान बुरा हो गया है, हर किसी को हेट मिल रही है, हर किसी को, मतलब टोटल जितने घर के मेंबर है सबका नाम लिया जा रहा है। ये चीजें जो है गलत हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है अब अगर अंशु ने ये वीडियो डाली है, उसके बाद अंशु को बहुत ज्यादा हेट मिलेगी कि इतनी भी तू छोटी नहीं है जितना तू अपनी भाभी के खिलाफ बोल रही है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे है, एक ये चीज है कि अगर मैं एक इंसान को बार बार उसको मैं पोक करूंगी तो वो इंसान कभी तो बोलेगा। और आज मुझे लगता है शायद अंशु ने आज जवाब दिया है, और बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं जो कि सपना ने छुपा रखी थी, या फिर ये कह लीजिए सपना ने वो चीजें बताई ही नहीं थी। कि मैंने ही मना किया था सास ससुर को यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा था। सपना जैसे लाइव करती है, वीडियो बनाती है, सारी चीजें उनको क्लियर कट बतानी चाहिए, ताकि किसी को मौका ही ना मिले कि कोई भी बची कुची चीज कोई दूसरा इंसान बोले। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।